को चलाते थे और ये शंघाई 5 के नाम से इसका नाम था। 1996 में ये बनाई गई, लेकिन 2001 में चाइना ने ही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक्सपैंड करूं, इसमें रशिया भी आए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आए और साउथ एशिया के ममालिक भी इसमें आए, चाहे पाकिस्तान आए, इंडिया आए, बांग्लादेश आए, ताकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्सपैंड करे और इसका जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चाइना अपना लेकर आना चाह रहा है आने वाले सालों में, इसको और ज़्यादा वो इन्हांस कर सके। तो चाइना ने ये किया कि चाइना ने सबसे पहले इसका नाम शंघाई 5 से चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, जिसमें और बहुत सारे ममालिक भी अब आ सकते थे और आ रहे थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेजर मकसद जो है ये इकोनॉमिक्स पे बात नहीं करती। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स में एक फर्क है, ब्रिक्स का पूरा फोकस जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे है, इसके अलावा जो डी डॉलराइजेशन है यूएस की उस पर जो है उसकी हेजीमनी को खत्म करने पर है। जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो कंट्रीज के माबैन ताल्लुकात को बेहतर करने पे बात करता है, टेररिज्म के खिलाफ बात करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो वो ग्लोबल साउथ को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इंपावर करने की बात करता है। तो ये फ़र्क है ब्रिक्स में और ये फ़र्क है शंघाई कोऑपरेशन में। इसी वजह से अमेरिका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के खिलाफ बहुत बात करता है। वो भारत को बार बार कहता है कि आप ब्रिक्स से भी निकलें और एससीओ से भी आप लोग निकलें, लेकिन भारत अभी तक उससे नहीं निकल रहा क्योंकि भारत को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब बात क्या, देखिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके 4 मेन गोल्स हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बात करता है रीजनल सिक्योरिटी की, कि जो पूरा रीजन है उसमें ममालिक के दरमियान जंगें ना हो, मामलात ममालिक के दरमियान बेहतर रहें, इंडिया पाकिस्तान, चाइना इंडिया, रशिया चाइना, इन सारे और सेंट्रल एशियन स्टेट्स लाइक अजरबैजान, अर्मेनिया, इन सारे ममालिक के ताल्लुकात आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर हों, जंगें ना लड़ी जाएँ और पीस के साथ जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से आगे जो आने वाले वक्त में लेकर जाया जाए। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक और काम करती है, वो टेररिज्म के खिलाफ बात करती है। काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस ये ममालिक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है और टेररिस्ट का खात्मा करते हैं। तो ये बेसिकली एक तो रीजनल सिक्योरिटी की बात करती है कि पूरे रीजन में सिक्योरिटी आए, पूरे सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में और चाइना रशिया में, इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो कंट्रीज की बेहतर रहे, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो एक दूसरे के साथ साथ। और इसके अलावा ये बात करती है कि ये बॉर्डर स्टेबिलिटी की भी बात करती है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर स्टेबिलिटी की क्यों बात, ये देखिए पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर हो गया, चाइना इंडिया का बॉर्डर हो गया, या इवन रशिया चाइना का बॉर्डर भी हो गया, इन बॉर्डर्स में आज तक कुछ ना कुछ मामलात खराब हैं, क्योंकि कुछ जो चाइना रशिया के जो बॉर्डर के मामलात हैं वो आज भी कशीदा हैं। कुछ इलाका रशिया आज भी कहता है कि चाइना ने कब्जे में ले लिया है और चाइना रशिया का कुछ इलाका कहता है कि वो आज तक रशिया के पास है, वो मेरे पास होना चाहिए था। इस तरह इंडिया चाइना, पाकिस्तान इंडिया के भी बॉर्डर के आज तक मामलात हैं। तो बेसिकली ऑपरेशन फोकस करती है कि जो बॉर्डर के ममालिक के मामलात हैं, कि जो बॉर्डर लाइंस के मामलात हैं पिछले 60-70 साल से, उन मामलात पे भी बात की जाए ताकि आने वाले वक्त में कंट्रीज की आपस में जंग ना हो और रीजन में एक तरह से स्टेबिलिटी हो। और इवेंचुअली कल्चरल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक्स की भी बात करता है शंघाई कोऑपरेशन, लेकिन बेसिक मकसद शंघाई कोऑपरेशन का इकोनॉमिक्स नहीं है, बेसिक मकसद रीजनल सिक्योरिटी है और ममालिक के माबैन आपस में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बेसिकली ये जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया एक तरह से रीअप्रोच क्यों करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हमारे पास एक न्यूज़ थी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस साल के शुरू तक के भारत के प्राइम मिनिस्टर शंघाई कोऑपरेशन में खुद नहीं जाएंगे। अगर ये मीटिंग होती भी है जो कि हर साल होती है तो शायद वो जयशंकर साहब को भेज दें या वो अपने डिफेंस मिनिस्टर जो है अपने बिहाफ पे राजनाथ सिंह साहब को भेज दें। अब राजनाथ सिंह साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसमें वो गए थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर खुद जाते हैं चाइना, तियानजैन जहां पे ये जिस शहर में चाइना की ये मीटिंग हो रही है, तो वो एक तरह से डायरेक्टली अमेरिका को एक मैसेज देंगे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे ताल्लुकात बेशक आपके साथ बेहतर हैं और अभी टेंशन है, हम चाइना को भी रीअप्रोच करना चाह रहे हैं ताकि आप हम पे प्रेशर कम डालें। तो मोदी साहब एक तरह से जो है वो प्रेशर टैक्टिक भी खेलेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो ये टैरिफ कम ना किया। अगर मेरे मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 2 हफ्ते तक इन टैरिफ को ख़त्म कर देता हूं और बातचीत इंडिया की और भारत की अमेरिका की बन गई, तो फिर हो सकता है कि मोदी जो है वो खुद डायरेक्टली चाइना ना जाए, मोदी की साहब की जगह कोई और जाए। क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास अभी खबरें आ रही हैं, ये खबरें जान के लीक भी की जाती हैं ताकि एक तरह से प्रेशर जाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर जाए दूसरे मुल्क पर जिसके साथ मामलात इंडिया के इंगेज हो रहे हैं। अभी इस टाइम जो अमेरिका की इंगेजमेंट, अभी जो भारत की इस टाइम इंगेजमेंट है वो चाइना के साथ कम है, अमेरिका के साथ भारत की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसी इंगेजमेंट को लेकर जो है वो इंडिया मैसेजिंग दे रहा है कि पहले आपने देखा कि
कल जो है वो अजीत डोवल साहब की मुलाकात हुई पुतिन साहब से, और उन्होंने दावत भी दी पुतिन साहब को कि आप इस साल हमारे मुल्क में आएँ, और पुतिन हो सकता है इस साल के एंड में इंडिया जाएं। दूसरी तरफ वो चाइना के साथ बात कर रहे हैं मोदी साहब कि चाइना भी वो जा सकते हैं। तो एक तरह से वो ग्लोबल साउथ को भी पैगाम दे रहे हैं कि बेशक हमारे ताल्लुकात आपसे इतने अच्छे नहीं हैं, हम अमेरिका की तरफ हैं, लेकिन हम आपके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। और भारत कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी था उस पर दोबारा से आने की कोशिश कर रहा है, जो पिछले 10 साल से वो नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से जो इंडिया की पॉलिसी थी डायरेक्टली वो ये थी कि वो चाइना को कंटेन करेगा और अमेरिका का पूरी तरीके से साथ देगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने इंडिया को आते सारी टैरिफ लगाना शुरू कर दिए हैं। डिप्लोमेटिकली मामलात इंडिया के और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अच्छे नहीं हैं।